देखिए, आज हमने रावड़ी मंडी का राउंड किया है और करनाल मंडी का राउंड किया है। तो मंडियां भरी पड़ी हैं, उठान नहीं है। और जो यहाँ का किसान है उसको ये कह के रोक दिया है, जो इनके अंदर की बात है, इस हिसाब से मैंने बात की थी। ये कह के रोक दिया है कि जो अब धान आ रहा है वो यहाँ के किसानों का है भी कि नहीं है, ये पहले वेरिफिकेशन कर लो। जो यूपी से आगे बिका उसकी तो कोई वेरिफिकेशन नहीं थी, यहाँ वालों को तंग करने के लिए वेरिफिकेशन। और दोनों मंडियों में पिछले साल से ज्यादा धान आ रहा है। निकासी 25% कम है, लेकिन आवक पिछले साल से ज्यादा है। बड़ी हैरानी की बात है। इसका मतलब सीधा सबूत है कि उत्तर प्रदेश से आया। कैसे आया वो मैं आपको बता दूं। और वो जांच का विषय है, वो सीबीआई को जांच लेनी चाहिए। वो दो दो चीज आ रही है। एक तो वहां से धान आया और वो धान उन्होंने दिखाया कि हम यूपी की मंडी से एक नंबर में खरीद के लाए। अब यूपी की मंडी से एक नंबर से खरीद के लाए, उसके कागज भी। लेकिन कानून क्या है कि वो राइस मिल में जो उस धान को लगाएगा वो सरकारी धान से अलग लगाना पड़ेगा और उसका रिकॉर्ड भी अलग रखना पड़ेगा। और खरीदने के 14 दिन के अंदर वो मंडी बोर्ड को सूचित करेगा। वो मंडी बोर्ड को सूचित करने की बजाय उसने वहां से जो कागज थे, जब उसके राइस मिल में पहुंच गया, गाड़ी उतर गई, तो उसने वो कागज नष्ट कर दिए और वो धान उसने सरकारी धान में दिखा दिया। ये बड़ा फ्रॉड हो रहा है। उसमें उसका वो लाया तो था वहां से एक नंबर में, कागज तो एक नंबर के थे, लेकिन जब राइस मिल में उतर गया कोई रिकॉर्ड उसका बाकी नहीं बचा। आपके अंदर क्या बात रखी है, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन? हाँ, तो अब हम ये कह रहे हैं कि तो फिजिकल वेरिफिकेशन करो, उसमें 2 आदमी हमारे हों राइस मिलों की, जिसमें गलत पकड़ा जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कम पकड़ा है, खरीद से कम हो तो भी और खरीद से ज्यादा हो तो भी। तो इन्होंने मान ली है, डीजी साहब से भी ये बात हमने कर ली है, उन्होंने भी ये बात मान ली है। दूसरा, हम एक जांच चाहते हैं कि ये फ्रॉड जो चल रहा है, जो वहां से खरीदी एक नंबर में, यहाँ उसका बन गया 2 नंबर, उसकी जांच सीबीआई को दी जाए। क्योंकि अरबों का घोटाला है। एक घोटाला और उससे भी बड़ा वो ये है कि सीधा चावल खरीद रहे हैं। चावल, राइस मिल चावल क्यों खरीद रहा है? राइस मिल तो चावल कूटने के लिए है। उसमें और उसमें कट्टे एफसीआई के पकड़े गए। कई ट्रक पकड़ लिए हमने जिनमें एफसीआई के कट्टे थे। एफसीआई का चावल कैसे आया? एफसीआई का चावल जो हमें डाउट है वो ऐसे आया कि एफसीआई ने तो वो बेचा पीडीएस, दिया पीडीएस के लिए, और पीडीएस में वो दिया नहीं बिहार में, उत्तर प्रदेश में। वो सारा चोरी का माल सस्ता मिलेगा, मार्केट का माल तो सस्ता नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि एफसीआई ने उसको बाजार में बेच दिया, बाजार से राइस मिलर ने खरीद लिया तो पूरे रेट में मिलेगा। उसमें जरूर को कैसे बचे? वो पीडीएस वाला जो है वो चोरी का माल है, वो सस्ता मिल गया और वो इन्होंने फिर ले आके रख दिया, उसको दोबारा से फिर एफसीआई को दे देंगे। एक बड़ा फ्रॉड है, उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। गरीबों का भी पेट काट रहे हैं, एक अत्याचार भी। क्या आश्वासन दिया और क्या मामला था? जो भी किसान नेता आ जाए थे उनको बताया गया कि जो भी किसान मंडी में फसल लेके आएगा जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है पोर्टल पर, उनकी फसल का गेट पास हम इशू करेंगे। तो क्या उन्होंने इश्यू क्या रखे हैं? इश्यू क्या थे? वो कई तरह के इश्यू लेकर पहुंचे मंडी में। नहीं, बस यही इशू था कि 2 दिन में कि आपने मंडी बंद कर दी है, वो क्यों करी। जी। एक बड़ा सवाल सामने निकल कर आ रहा है कि जितना उत्पादन में हुआ उससे ज्यादा आवक हो गई है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि इस बार धान का जो झाड़ होता है वो भी बहुत कम है, 25% से भी कम है, 25% से ज्यादा रहा है। और वो बात नाम सिर्फ गंभीर भी रखते हुए नजर आए बात किसान। देखिए जी, जो भी जमींदार मंडी में धान लेके आ रहा है, लोकल जमींदार है, हम उसी का गेट पास इशू कर रहे हैं। और अगर कोई भी ट्रॉली अगर इनकी यूपी से आई है, अगर हम देखते हैं डेली, हम रूटीन में चेक करते हैं, तो उसको हम मंडी से बाहर निकालते हैं। ऐसा कुछ हमें नहीं, ऐसा कुछ भी दिखा कि मान लो इस तरीके से कुछ है। आपके हिसाब से अभी तक ज्यादा आवक नहीं हुई? कि हम मैं ये नहीं कह रही, अब मैं ये तक कह आपकी रही आवक कितनी हो चुकी है? पिछले साल कितनी थी, अब तक कितनी हो चुकी है पिछले साल 15,22,000 क्विंटल धान आया था। टोटल? हाँ जी। अब तक कितना पहुंच चुका है? अब तक धान आया 15,73,000, 15,73,000। अब भी 50, यानी कि 50 और आ चुका है। तो वो यही कह रहे हैं कि अलग से सीधे ही कुछ ऐसा
फ्रॉड हो रहा है, गाड़ियां आती नहीं है और उसकी एंट्री हो जाती है, खाली गाड़ी आती है। झाड़ कम है तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पूरे गेटों पे कैमरे लगे हुए हैं जिनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग चल रही है। ऐसा कोई मामला तो नहीं आया कि यूपी की धान कम पैसे में आई हो, ज्यादा पैसे? नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मैटर नहीं आया। अगर आपके संज्ञान में आता है तो उसके लेकर क्या कार्रवाई? अगर कोई भी यूपी की धान लेके आता है, पहली बात तो हम आने नहीं देंगे, गेट पे हम प्रॉपर चेक कर रहे हैं, उसे बाहर निकाल रहे हैं। इससे कुछ ट्रक पकड़े भी गए हैं यूपी से आए थे वो? हाँ, यूपी से जो ट्रॉली आई थी उनको हमने आइडेंटिफाई किया था और उनको मंडी से बाहर निकाला था। वो 7-8 व्हीकल थे। सवाल है, क्या राइस मिलर्स पर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा कुछ? जी होगा, बिल्कुल होगा। इसमें किसानों ने एक डिमांड रखी है कि किसान ने के जो किसान 2 किसान भी होंगे, किसान यूनियन के मेंबर होंगे। हाँ जी, हम एक अभी टीम गठित करेंगे तो राइस मिल भी चेक करेंगे। मैम एक चीज इसमें अब ये भी एक फ्रॉड है कि मार्केट कमेटी के पास कितना है, मार्केट कमेटी से जो गेट पास काटती थी, मार्केट कमेटी छीन लिया। अब की बार उसी का जो ठीक आते हैं, हम गेट पास फार्मर का काटते हैं, जो जाने वाला जो रास्ता है ना हमारा जमींदार, जो जिसको भी काम जमींदार की बात आने वाले का जो आप आने वाले का काटते हो, जो धान उठ के जाने वाला है वो एजेंसी का पहले मार्केट कमेटी का पहले नहीं काटते, सरकारी एजेंसी को निकालते, पहले आपका था, हमने नहीं काटा, हमारे पास लेटर है बोर्ड का, हमने अब की बार वो काट रहे हैं, अभी कोई चीज है क्या है, अभी वैसे गाड़ी दान किया मैंने तो रिकॉर्ड बताइए। अब की आपके पास कोई आंकड़ा होगा कि पिछले साल कितना धान चोरी में, आपकी बार कितना मोटा, आपकी बार 15 लाख से निकल रहा है, और पिछले बार चला पिछले बार कितना 15 लाख 22,000, अगली बार कितना 18 लाख, 15 लाख क्या करेगा, यानी पिछले साल से ज्यादा आ गया, 15-22 आया था या 15 ज्यादा आ गया पिछले साल से, पिछले 15-22 सारा आया था इससे नहीं, टोटल 15-22 आया था। खिड़की नहीं है इसकी भी ट्रक में आने की, मैं ये कह रहा हूँ खिड़की नहीं है, कई ट्रक चावल के पकड़े, उसमें एफसीआई का चावल, एफसीआई के कट्टे, वो एफसीआई के कट्टे कहाँ से आए? व्यापारियों को, व्यापारी फिर राइस मिलरों को बेच देते हैं, इनसे क्या मुनाफा होगा राइस मिलरों को? गलत सूचना दे रहे हैं। वो जो एफसीआई वाले हैं, वो जो चावल देते हैं पीडीएस के लिए बिहार में, उत्तर प्रदेश में, वो चावल वहाँ के जो अधिकारी हैं वो पीडीएस में ना देते, उन गरीबों का पेट काटते, वो जो है उसको इन व्यापारियों को बेच देते हैं। ये क्योंकि चोरी का माल सस्ता मिलता है और वो चोरी का माल सस्ता चावल खरीदते हैं, यहाँ से फिर उसको दिखा देते हैं कि धान खरीद के चावल सस्ता, और उसको फिर वापस नहीं देते हैं। हम इसकी सीबीआई से जांच मांगते हैं। एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड, अरबों का, करोड़ों का नहीं है, अरबों का फ्रॉड है जो करवाने के लिए सबसे मारा कि आप 18 दिन से एक फाइन नहीं किए गए, 18 दिन से एक आरओ देना है, उसकी पावर में है, 18 दिन से नहीं मिला और फिर 18 मिनट में हो गया। जब वहां पे फसाद हो गया फिर उसमें 18 मिनट में ही हो गया, 18 दिन का में नहीं हुआ, तो मैंने तो उनको काम करवाने के लिए, सरकारी काम करवाने के लिए थप्पड़ मारा और वो खाने काबिल है भी। तो केसों में पहले फ्रॉड में फंस चुका है, मुकदमे चल रहे हैं और उसको उल्टा प्रमोशन कर दी है, एएफएसओ उसकी पोस्ट है और डीएफएस इसको लगा दिया गया है। लेकिन हमारी मांग है उसको सस्पेंड करें, वरना 25
मीटिंग, उसमें अगला कदम और लेंगे। लेकिन जरूर को लगता है आपको संदेश गलत गया है, वो थप्पड़ आपको जो अधिकारी जो उठाया था संदेश गलत गया है। संदेश हो सकता है उन लोगों में, अधिकारियों में गलत गया हो, लेकिन हमारे किसानों में तो ठीक है। तो मार्केट कमेटी करनाल में पहुंचे हैं, जहां पर अधिकारियों को मिलकर तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, पता नहीं हमें देख के होगी, एक बार अंदर जाके